आप सभी को नमस्कार, मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ फुलपरास प्रखंड के सुगापट्टी पंचायत में और मेरे साथ हैं सुगापट्टी के वर्तमान मुखिया जीवन कुमार भिंडवार जी और ये फुलपरास मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। काफ़ी संघर्ष करने के बाद जो है, ये मुखिया बने हैं और राजनीति में सब्र का फल जो है दोस्तों मीठा होता है, ऐसा कहा जाता है। और राजनेता जितने भी हैं, उनको धीरज रखना चाहिए और उसका अगर कोई एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको देना चाहूँ, तो वो यही है। लगातार चुनाव हार रहे थे, 3-4 बार इन्होंने चुनाव लड़ा और उसमें जो है परिणाम इनके विपरीत आया। लेकिन इस बार के चुनाव परिणाम जो है, इनको अच्छा आया है और वोट भी काफ़ी ज़्यादा आया है। लगभग जो है अपार बहुमत से ये जो है यहाँ से जीते हैं और साथ-साथ ये मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बन गए। पहली बार चुनाव जीते और मुखिया संघ के अध्यक्ष भी बन गए और जदयू में ये पहले से भी कार्यरत थे। जदयू के जिला महासचिव भी हैं और सबसे पहले जैसा कि होता है किसी भी पंचायत का जो मान-सम्मान होता है, वो उस पंचायत का पंचायत भवन होता है। आप किसी भी पंचायत के मुखिया हैं, आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, आपका महल कितना भी भव्य क्यों नहीं है, राजमहल क्यों नहीं है, लेकिन आपके पंचायत का अगर एक पंचायत भवन नहीं है या आपके पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन नहीं है, तो आप अपनी पंचायत के मान मर्यादा के साथ समझौता कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको जीतने के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और लगभग आपने 1 वर्ष अपना सफलतापूर्वक संपन्न भी किया है और इस पंचायत भवन का जो इस तरह से भव्य रूप आपने दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत बधाई। थोड़ा-सा जो है अपना परिचय और अपने जनता मालिकों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम जीवन कुमार भिंडवार और ग्राम पंचायत राज सुगापट्टी के वर्तमान मुखिया हैं, जदयू के जिला महासचिव हैं और सामाजिक वर्कर हैं। सबसे पहले मुखिया जी आप ये बताइए, जो आपने 1 वर्ष में जो है कितना काम किया है? जीतने के बाद तो बहुत कम समय मिला, लेकिन कम समय में भी हम बहुत काम किए। 16 रोड बना है, पीसी से का काम करवाए हैं और 2 पुलिया बनवाए हैं। 16 रोड? हाँ, 16 रोड बनवाए हैं और 2 पुलिया जी पीसीसी रोड बनवाए हैं और मनरेगा से लगभग 30-40 लाख का काम करवाए हैं, जिसमें 2 पुलिया भी बनाए हैं, जो कि वाइटल था, हमारे पंचायत के लिए वाइटल था वो, जिससे आदमी का पानी के समय में आना जाना बहुत मुश्किल था और उसको हम वार्ड लेवल पर काम करवा के, चूँकि समय कम था और उस बीच में भी हम जैसे तैसे उसको बहुत बढ़िया ढंग से बनवा दिए हैं, जो कि एक चर्चा का विषय है और हम भी उस समझ नहीं पा रहे थे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन बरसात भी हुआ, उसको किसी तरह हम उसको बनवा करके पूरा ठीक कर लिए हैं। ये और आपका कुल काम है? जी, 16 और 2 16 18? रोड बनवाए हैं, तो जैसे ये आपको बहुत हम गिनवा भी सकते हैं। हम सारा जगह मेरा बोर्ड लगा है। कुछ आप जैसे बता दीजिए। जैसे आप मुख्य सड़क से आप जा करके देखिए, राइट हो, जो आप भी पहले गए थे, चुनाव जी, से जी, पहले हम भी गए गए थे। थे, हाँ। वो 2500 फीट का रोड बनाए, जो कि एक 2500? हाँ, जबकि हमारा वोट का कोई सवाल नहीं था वहाँ, वोट नहीं दे करके वहाँ बहुत बार दिक्कत था और जनप्रतिनिधि चाहिए कि जो जहाँ दिक्कत है वहाँ, तो वहाँ आप उससे पहले गए थे, देखे थे, जो बहुत सारा दिक्कत था, वह रोड जाकर देख लीजिए, जो 2500 फीट का रोड बना, जो कि चर्चा के विषय बन गया। 2500 फीट कैसे बना दिया आपने? तीन पार्ट में करके उसको बना, 3 पार्ट में करके बना पूरा दिए। कंप्लीट हाँ, कर दिया। कंप्लीट कर दिए। वहाँ बहुत बड़ा दिक्कत था, भी ज़मीन का भी दिक्कत था, रोड भी अतिक्रमण लोग कर लिया था अपने से जा करके, वहाँ से लेकिन बलिया सबने हटा छोड़ कर, दिया अपना। हाँ, अपना हम सब चीज़ करके वो कर दिए। वो तो भी चर्चा के विषय बना था और मेरा वीडियो इसको जो हम अतिक्रमण खाली करवाए, जी। तो इसकी वीडियो इस समय निकला था। जी। तो ये है। उसके बाद है जो क्या कहते हैं, वो सहनी चौक है, तो सहनी चौक से वहाँ के क्या कहते हैं, बिंदु घर से लेकर के और लालू घर तक रोड बना है, जो रोड के साइड में, मुख्य सड़क के साइड में है। एक है दुखरन मृता घर से लेकर के प्रवेश क्या कहते हैं मृता घर तक, एक बनाए हैं पासवान टोला में बनाए हैं, एक है मुख्य सड़क से अरविंद गुरुमिता घर तक, एक है गोहित मान जी के घर तक, एक दास टोला है जहाँ की बहुत बड़ा लंबा रोड था, वो भी बनवाए हैं। ऐसे कई रोड है, जैसे कुल 16 रोड आपने जो हाँ, है 16 रोड बनाए। बनाए हैं, पीसीसी रोड बनाए, जहाँ की सारा जगह हम ढालते हैं, ढालने से पहले उसका बोर्ड लग के, और ये भी बोर्ड में क्या कहते हैं पत्थर का बोर्ड लग के सब तैयार है और मोनोग्राम लगा हाँ, के। मोनोग्राम लगा कर हम काम करते पूरा हैं। जो है सूचना लोगों को जहाँ भी देते हैं। जाइएगा वहाँ आप देखिएगा जो मोनोग्राम लगा दिए हैं, उसका बोर्ड लगल है और 16 और ये 2 पुलिया, हाँ, 18 पुलिया यानी कि और मनरेगा से भी बहुत रोड कर रहे हैं अभी। किए हैं। उससे पहले किए, अभी कर नहीं रहे हैं, उससे पहले हम किए हैं। अच्छा, कितने वार्ड हैं आपके गाँव में और कितना गाँव है? सभी का हमारा नाम? पंचायत में 14 वार्ड है। और गाँव सबका नाम? गाँव है बलुआ है, गटीपट्टी है, सुगापट्टी है और रायटोल है।
तो इन सभी में आपने काम किया है या जहाँ वोट ज़्यादा आया है वहाँ काम? नहीं नहीं, जहाँ जहाँ अपेक्षित लोग था, जहाँ काम नहीं हो पाया, जी। वहाँ जहाँ अति पिछड़ा क्षेत्र भी है वहाँ भी ज़्यादा काम किए हैं। हम्म। और समान रूप से जैसे कोई भेदभाव चौदह वार्ड में काम किए कोई हैं। भेदभाव नहीं किया नहीं, कि वही वो तो मेरा उस चर्चा के विषय बना हुआ, जो कहीं भेदभाव का, और हम चाहते हैं कहीं भेदभाव न हो, होना भी नहीं अच्छा भी। चाहिए। और जहाँ नहीं काम हुआ है, जहाँ लोगों को दिक्कत है आने जाने या कोई चीज़ की समस्या है, तो वहाँ जाकर काम करते हैं। उसमें वोट का कोई सवाल नहीं बनता है मेरे यहाँ, और न कभी ऐसा होगा भी। वोट कोई चीज़ नहीं है, समाज की सेवा करेंगे, जहाँ जिसको दिक्कत है उसको समाधान करेंगे, फिर वही वोट देगा जी। इसके लिए कोई ऐसा बात नहीं है, न मन में कभी रखते हैं जो वहाँ काम नहीं चलने वहाँ ना काम। जहाँ दिक्कत है, जहाँ रोड सड़क का दिक्कत है, वहाँ दिन रात लगे रहते हैं और काम करते हैं। पंचायत भवन तो गोदाम बना हुआ था, उसको हम जीतने के बाद तुरंत उसका काम किए हैं। जीतने के बाद वो कोई किसी फंड का जो हम इंतजार किए, बस इसीलिए कर दिए ताकि हम हैं, हमारे विरोधी लोग भी हैं, सबका अधिकार बनता है पंचायत भवन में, तो वो लोग कहाँ आके बैठेंगे, इसलिए हम वहाँ किए। और जा करके तुरंत उसमें जा करके अपना पंचायत भवन में जो कंप्यूटर सारा व्यवस्था किए, और व्यवस्था करने के बाद सारा लोग आते हैं, जो भी कर्मचारी है, सहायक, सारा लोग आते हैं वहाँ बैठ के, और जनता के जो भी काम होते हैं वहाँ भी करवाते हैं, तो लोगों का सुविधा है जी। अच्छा मुखिया जी, जीतने के बाद जो है आपने जैसे स्वास्थ्य केंद्र जो है वो चलवा पाए हैं कि नहीं अभी तक? जो डॉक्टर हैं वो रेगुलर बैठते हैं कि नहीं? जी, मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, उप स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें हम भी वहाँ जाकर पहल किए, जो भी सुविधा नहीं था उसको सुविधा भी करवाया है, और जो गाइड करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हाँ, डॉक्टर आते हैं, 3 डॉक्टर आते हैं, और उसका सब मेन्यू बना हुआ है, और आते रहते हैं, सब रहते हैं। हम पहले कुछ दिक्कत था, वो लोग नहीं आते थे, लेकिन हम वहाँ जा करके थोड़ा ठीक किए, तो उसके बाद सब सुदृढ़ हो गया है, और सब लोग आते हैं, और जनता का जो भी समस्या होता है स्वास्थ्य के लिए वो काम करते हैं। अच्छा, ये पूर्व में जो यहाँ पे 16 वार्ड हैं, और 16 वार्ड है, 14 वार्ड हैं, उसमें जो नल जल योजना था वो पंचायत सरकार के द्वारा ही था, क्योंकि पीएचडी तो यहाँ नहीं था। हाँ, उसमें जो नहीं चल रहे थे उसको क्या आपने मेंटेनेंस करके चलवाया? नहीं, मेंटेनेंस तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन पहल हो रहा है, और सारे वार्ड में अपना चार्ज ले करके अब बोल दिए हैं जेई साहब को, जो भी वार्ड है उसमें जाकर एस्टीमेट बना करके, और कम से कम 5-6 वार्ड जो है इस बार हम सोचते हैं अगला महीना तक जो चले। अभी कोई भी नहीं रहा है पहले वाला? नहीं, वो तो पहले सारा लूटपाट, उन सभी पे कोई एफआईआर विभागीय कुछ भी नहीं हुआ? नहीं, वो तो नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक चल रहा है है। हाँ, 2-4 दिन पहले भी सीओ सब आए हैं, देखे हैं, तो जो नहीं चल रहा है उसको हम लोग चलाने की कोशिश। नहीं, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इस 22 के प्रावधान तो है ना कि कुछ पैसा लगा करके उसे? हाँ, है जो 15 से पैसा दे करके चलाने के लिए रिपेयरिंग जहाँ भी किया है ये काम? हाँ, हम किए हैं, कल भी चेक काट के दिए हैं, वो लोग अपना करेंगे काम, चला रहे हैं? हाँ, प्रयास में है कि चल? हाँ, 2 वार्ड में चल रहा है, कुंवर जी का वार्ड है 8 नंबर, 7 नंबर, तो 7 नंबर है ना वो, हाँ 7 नंबर कुंवर जी का वार्ड है, उसमें कर रहा है, चल रहा है। कितना तक दिक्कत है, कभी कहीं लीक हो जाता है, तो उसके लिए रिपेयरिंग के लिए अच्छी कर दिए हैं, तो वहाँ चलता है। जैसे 1-2 वार्ड में चल रहा है अभी, जो हुए हैं उसके बाद उसमें जहाँ जहाँ चलने वाला है, जहाँ भी नहीं चलने वाला है उसके लिए एस्टीमेट बन रहा है, और लगता है जो सड़क को आपने प्राथमिकता दी है? हाँ, सड़क का प्राथमिकता दिए हैं। उसके बाद जो है छठ घाट के लिए वो सब बनाए हैं जी, हाँ, जिम भी लगवाए हैं। अच्छा, ओपन जिम भी है, और ये जिम पे थोड़ा बताइए। लोग जो सोचता है पहले हम कर देते हैं। अच्छा, कहाँ किए हैं ओपन जिम? वो है अपना एक भगवती स्थान है, दीप पोखरा है, बहुत बड़ा हम लोग का स्थान है, जहाँ सब लोग जाते हैं। ओपन जिम भी लगा? हाँ, ओपन जिम लगा दिए पहले, हम 2-3 महीना पहले लगा दिए हैं, और लोग जाते हैं। और छठ घाट आप कहाँ बनाए? दृष्टिकोण से भी अच्छा है जी। और छठ घाट के लिए हम वहाँ अथी कर दिए हैं, लेकिन उसमें तो पानी था, पानी के चलते नहीं हुआ। लेकिन छठ घाट के लिए हम 4 पोखरा है, जिसको हम सौंदर्यीकरण सहित उड़ाही सौंदर्यीकरण भी दिए हैं। जैसे भगवती स्थान का पोखरा है, जहाँ दोनों बार हम घाट का अथी कर दिए हैं। उसके बाद है एक क्या कहते हैं कचहरी टोली में पोखरा है, हाँ, उसमें भी है जो अथी किए हैं। तो पानी के चलते थोड़ा दिक्कत हुआ है, लेकिन लगता है अगला छठ जो है लोग घाट पे ही मनाएंगे। हाँ, घाट मनाएंगे। हम सब छठ घाट पर गए थे, तो वहाँ सब लोग जो देखे जहाँ जहाँ आवश्यकता है, तो हम इस बार जो है सुजीत भी लौट कर दिए हैं। तो लगता है जो अच्छा, ये लोहिया स्वच्छ मिशन जो है उसकी शुरुआत आप कब करने जा रहे हैं अपने पंचायत में? देखिए, उसमें हम लोग का अभी पैसा नहीं आया है, अकाउंट में पैसा नहीं आया है, लेकिन प्रस्ताव सब हो गया है।
तो कितने लगता है सुरक्षा जो है वो कर्मी बहाल किए हैं यहाँ पे? उसमें 28 को सुरक्षाकर्मी बहाली हुआ है और एक पर्यवेक्षक के रूप में 29 मान के चलिए। तो यानी खाली है अभी कुछ? हाँ, नहीं खाली नहीं है, वो कर दिए हैं लेकिन पैसा जो नहीं आया है ना, जिसके चलते सामान नहीं आया, लगता है इस महीने में, इस महीना के अंदर में आज 2-4-5 में आ जाएगा। यानी कि कचरा फिर जो है लोगों को जो है देखिए एक बात, सुरक्षाकर्मी जी जी, अगला जो भी मेरा विजन है हम्म, उसमें एक बात समझ लीजिए, स्ट्रीट लाइट है और स्वच्छता जो मिशन है उसके तहत जो है कचरा प्रबंधन के लिए सारा जो सामान आएंगे सारा यूज करवे करेंगे। लेकिन हम एक्स्ट्रा लिंक से हट के भी अपने पंचायत में जीटीपी में लॉन्च करवा दिए हैं, जो पूरे पंचायत में सीसी कैमरा से लैस हो जाएगा, जिससे असामाजिक तत्व पर भी लगाम लगेगा और कहीं भी जो असामाजिक तत्व जो झंझट मारपीट या बाहर कोई भी तो वहाँ आते हैं, व्यक्ति आते हैं तो उस पर भी लगाम लगेगा। इसलिए भी हम अगला महीना तक हम सोचते हैं जो पूरा हमारा पंचायत, हाँ जी, चौक चौराहे नहीं, प्रत्येक वार्ड में 2 से 3 कैमरा लगवाएंगे ताकि जो असामाजिक तत्व है उस पर लगाम लगे और हमारा पंचायत स्वच्छ रहे। बहुत बढ़िया। सीसीटीवी के जरिए जो है निगरानी की जाएगी इनके पंचायत के, हर एक वार्ड में 2-3 लग जाएंगे, तो कम से कम अपराध जो है अगर कोई करता है तो वो पकड़े जाएंगे, अपराध मुक्त हो जाए। अच्छा, आपके जीतने के बाद मुखिया जी आपने कितने लोगों का जो है प्रधानमंत्री आवास में जो जिनका भी प्रतीक्षा सूची में नाम था, कितने लोगों का क्लियर करवा दिया? ना तो अभी तो लगता है 81-82 आदमी को हमने जो, हाँ हाँ, और उसके बाद नाम ही नहीं किसी का है, फिर नाम कितने लोगों का जुड़ा था? नाम वही 80-81 आदमी का हाँ था, तो उसको दे दिया गया है। अभी फिर नाम जुटने के बाद लगता है जनवरी तक वो नाम जुटने वाला समय आएगा, उसके बाद होगा। हाँ, लोगों की और जरूरत है, जो था हम निकाल दिए हैं, जो भी जो पूरा क्लियर कर दिया। क्लियर कर दिया है। अच्छा, ये जैसे राशन कार्ड से संबंधित बहुत समस्या है लोगों की, उसमें कितने लोगों को जो है आपने 1 साल में? देखिए राशन कार्ड बहुत बड़ी समस्या थी, लोगों ने अप्लाई किया और 7 महीना 8 महीना साल भर से नहीं बन रहा था। उसमें हम पहल करके हम अपने पंचायत में खास करके जाते हैं, जो भी लोग अप्लाई करते हैं ला करके उसको वेरिफिकेशन करवा के तुरंत के तुरंत, लगभग मुझे लगता है 300 परिवार को हम करवा दिए। हाँ, 300 परिवार करवा दिए, वो भी अपना स्तर से करवाए हैं, जो जहाँ भी जा कर के लाते हैं और सबको सर्टिफिकेट तुरंत के तुरंत भेज देते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम हो। और ये बहुत बड़ी समस्या भी है, इस पर हम पहल कर रहे हैं अच्छी तरह। चलिए, 1 वर्ष में जितना इन्होंने काम किया है उम्मीद करेंगे, क्योंकि इस 1 वर्ष में हो सकता है पदभार ग्रहण करना, सरकार का बदलना, तमाम तरह की दिक्कतें होती है, सचिव और टेक्निकल सहायक या जो भी होते हैं उन सब के साथ एक सामंजस्य बैठाने में भी, लेकिन फिर भी जितना इन्होंने काम किया है, आने वाले वर्ष में क्या लगता है इससे बेहतरीन डबल वर्क होगा? देखिए हम चाहते हैं कि जो 2023 से 24 तक हमारे पंचायत में एक भी रोड सड़क कोई भी समस्या नहीं रहे, इस स्तर पर हम काम कर रहे हैं। और हमको हम 15 अगस्त में बोल दिए थे जो 24 तक मेरा विजन है जो हमारे पंचायत एक सुदृढ़ हो, सुंदर पंचायत होगा, उसके लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और कोई मेरा विपक्ष नहीं रहेगा जो हमारे साथ जो मतलब हमारे यहाँ काम नहीं हुआ या कोई बात है वो हम नहीं रहने देंगे। और रही बात अगला जो भी मेरा विजन है जिसमें मनरेगा से भी अच्छा काम किया जाएगा और कोई भी रोड नहीं रहेगा, वो आपको हम स्पष्ट करना चाहते हैं। जो इस बार जो है सो कचरा प्रबंधन के लिए भी स्ट्रीट लाइट और जो बोले हैं जो सीसीटीवी से लैस हो जाएगा। और रही बात जो मेरे यहाँ 5-7 पोखरा है जिसमें हम घाट और सौंदर्यीकरण सब करेंगे, इसके लिए जो भी करना पड़ेगा हम कर रहे हैं। शिक्षा पे जो है मुखिया जी आप जब बने हैं 1 वर्षों में, क्या कुछ बदलाव आया है आपके पंचायत में? निश्चित रूप से बदलाव आया है सारा जी। शिक्षा में हम सभी स्कूल में जा कर के और शिक्षकों को भी दबाव बना करके और जाकर भेंट भी करते हैं। भेंट करने से फ़ायदा हुआ है जो सारे शिक्षक लोग नियमित रूप से आते हैं और बढ़िया से पढ़ाते लिखाते भी हैं। और जहाँ जो उनका भी दिक्कत भी होता है वो भी हम समाधान किए। जैसे हमारे एक लवटोली का स्कूल है जहाँ भी शहरदवाजी नहीं था वो दिए हैं, और जो भी कुछ मतलब ऐसा भी कोई दिक्कत था तो हम अपने पोर्टल से लगा कर उसका समाधान किए हैं। जैसे हमारा मध्य विद्यालय है, वहाँ कोई दिक्कत था, वहाँ भी जाकर अपने हम बोले कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है तो वहाँ भी हम जा कर करवाते हैं। और शिक्षा पर भी हम ध्यान देते हैं और सभी मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी स्कूल मेरे पंचायत में है सब कभी कभी जा करके मॉनिटरिंग करते हैं। जो भी शिक्षक लोगों का दिक्कत होता है वो भी हम समाधान करते हैं। जो आपको नहीं होगा तो हमारे मध्य विद्यालय चले जाइएगा, यहाँ लवटोली में एक प्राथमिक विद्यालय है बटीपट्टी में, और लगभग सभी स्कूल में हम जो है सो क्या कहते हैं जो स्कूल क्या कहते हैं, नहीं
छड़ दिवाड़ी शहर दिवाली के लिए जहाँ जहाँ है वो हम तो करिए दिए हैं। शौचालय के लिए शौचालय के लिए भी अपना जो जहाँ जो दिक्कत है उसको भी ऑफर कर दिए हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत है वो बनबो किए हैं। और ख़ास करके एक योजना मेरे पास था जो ट्वेल्व के पास जो होता है हाँ जी, चापाकल स्वच्छता कहते हैं चापाकल सर बोले हाँ, चापाकल के बगल में मतलब जो कचरा पर लग जाता था उसके लिए टंकी बोले स्वच्छता का व्यवस्था हम सब स्कूल में कर दिए हैं। अच्छा चापाकल के बगल में हाँ हाँ, स्वच्छता बनवा दी है प्रत्येक जहाँ जहाँ था। जैसे आपको क्या कहते हैं इंदर मॉडल स्कूल था वहाँ भी करवा दिए हैं, बलुआ में एक प्राथमिक विद्यालय वहाँ भी करवा दिए हैं। उसके बाद क्या कहते हैं गति पट्टी में भी वहाँ भी करवाए हैं। एक क्या कहते हैं राइट टोल में स्कूल है वहाँ भी वो सब करवाए हैं। जहाँ भी जो दिक्कत होता है हम शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना काम योगदान दे रहे हैं। इस 1 वर्ष में इन्होंने बताया कि चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे मान लीजिए शिक्षा का क्षेत्र हो, नल जल में जो पूर्व के वार्ड सदस्य एवं मुखिया के द्वारा जो भी अनियमितता की गई है उसमें भी ये अपने 15वीं वित्त से जो भी कुछ मेंटेनेंस होगा वो करके वो उसे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा चाहे आप प्रधानमंत्री आवास ले लीजिए, जो भी सूची में नाम था उनको उन्होंने क्लियर करवाया है और जब वो नाम जुड़ेगा तो वो आप लोगों का जो भी हैं इनसे मिलिए, वो उन लोगों को जुड़वाने का पूरा प्रयास करेंगे। चाहे आप लोगों का मान लीजिए राशन कार्ड हो, बहुत ऐसे परिवार थे जो अनाज से वंचित थे, कोविड के दौरान आप लोगों को अन्न नहीं मिला। आज कम से कम आप लोगों को जो है ये मिला है, तो आने वाले टाइम में आप लोग अगर ऐसा कुछ स्थिति होगी या नहीं होगी, आप कम से कम राशन कार्ड के हकदार हो गए हैं। प्रधानमंत्री आवास भी शायद उसी को मिलेगा जो जिनके पास ये सब होगा। इसके अलावा आपके पंचायत में सीसीटीवी की व्यवस्था कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इन्होंने कहा है कि सीसीटीवी और पंचायत भवन का भी इन्होंने जो है सुदृढ़ीकरण किया है। पंचायत सरकार भवन भी आने वाले समय में बनाएंगे। 1 वर्ष कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 1 वर्ष में बिहार में जिस तरह से सत्ता का उथल पुथल रहा है, सरकार बदला है, पदभार भी लेट से ही ग्रहण हुआ है। उसके बाद पंचायत को समझने में भी जो है कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं। जो भी इस पंचायत सचिव होते हैं और ये जो लड़की सब जो रखी गई है, लड़की या लड़का वो जो है दिमाग पर से बिसरा जे एमडी बना कर दिया है सबके। हाँ, तो तमाम तरह के जो भी पंचायती राज के जितने भी अधिकारी हैं उन सभी से मिलजुल के इन्होंने मेरे ख्याल से काम के क्षेत्र में जो है बढ़िया काम किया है। चुनाव से पहले इन्होंने राजनीति किया और अपना जीत हासिल किया। जीतने के बाद इन्होंने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया है। आपको भी अगर लगता है कि आपके क्षेत्र में कोई काम ऐसा है जो नहीं हुआ है तो आप इनके नज़र में डालिए। मैं उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष से ज़्यादा ये अगला वर्ष करेंगे। 4 वर्ष और भी इनके पास है। 4 वर्ष में जो 14 वार्ड हैं, हर एक वार्ड में 10-10 योजना होना चाहिए, हर जगह इनका नाम लटकना चाहिए, जिससे कि अगले बार इनका जो है काम बोले और सिर्फ ये जो है पॉलिटिक्स इन्हें ना करना पड़े और ये अपने काम के दम पर आप सभी के बीच आएँ। लास्ट में सर अगर कुछ छूट रहा हो और अपनी बातों को जो है विराम देते हुए जो भी सुगापट्टी के जनता मालिक हैं उनको क्या कहते हुए विदा लेना चाहिए? हम सुगापट्टी जनता मालिक कोटि कोटि प्रणाम व्यक्त करते हैं और हम आशा और विश्वास दिलाते हैं जो आने वाला दिन समय में आप लोगों को कोई काम नहीं रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आपने जो काम किया अपना काम कर दिए। मेरा जो काम है हम करेंगे, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आपको कोटि कोटि प्रणाम करते धन्यवाद देते हैं और पत्रकार को भी आपको भी धन्यवाद आने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। इसी तरह आते रहिए और हम लोगों का पंचायत में जो भी आप घुर करके देखिए, कहीं भी ऐसा कोई बात है तो हमें भी नज़र पर दीजिए। इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। आप भी अगर जो देखने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि कोई सुझाव हमें देना चाहिए तो हमें दीजिए। अगर आप इनसे छोटे हैं तो इनसे आप सवाल पूछिए, जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे। आप इनसे बड़े हैं तो आप इन्हें एडवाइस दे सकते हैं कि हाँ ये कीजिए वो कीजिए, जिससे कि पंचायत में जो है आने वाले टाइम में एक दूसरे के सहयोग से पंचायत और विकास करे। उम्मीद करते हैं और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि इनके कार्यकाल में जो सुगापट्टी पंचायत है वो पूरे फुलपरास प्रखंड में जो है नंबर 1 पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद।